तो यार अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है जैसे कि यूएसएमएल करके यूएस में एज अ डॉक्टर काम करना है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू कनकर यूएसएमएल स्टेप वन यानी यूएसएमएल का पहला पहला एग्ज़ाम। ये एक पास वेल एग्ज़ाम है। इन माई ओपिनियन द गोल्डन रूल फॉर स्टेप वन इज़ लेस इज़ मोर, यानी नई नई बुक्स ट्राई करने की जगह अगर तुम टाइम टेस्टेड रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज़ करो तो यू विल परफॉर्म अ लॉट बेटर इन दिस एग्ज़ाम। तो मैंने स्टेप वन की बुक्स और रिसोर्सेज को 3 टीयर्स में डिवाइड किया है। टॉप टीयर यानी ये रिसोर्सेज स्टेप वन के लिए उतनी इंपॉर्टेंट हैं जितनी कि चाय में इलायची या बारिश में पकौड़े, देयर मस्ट हैव्स। मिड टीयर, इन रिसोर्सेज को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर तुम यूज़ करना चाहते हो तो दे कैन बी क्वाइट हेल्पफुल इन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स। एंड फाइनली पूप टीयर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है अवॉइड दीज रिसोर्सेज एट ऑल कॉस्ट क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो पहली टॉप टीयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है यूएसएमएल फर्स्ट एड बुक। क्या बुक है यार ये, मतलब जो कुछ तुम एमबीबीएस के पहले 3-4 साल में पढ़ते हो ना उसको बस एक बुक में समराइज़ कर दिया इसमें। दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड द बाइबल ऑफ स्टेप वन। इसके बगैर स्टेप वन करना पॉसिबल ही नहीं है। इवन अगर तुम्हारा अभी यूएसएमएल का प्लान कंफर्म नहीं है, आई सजेस्ट कि तुम फर्स्ट एड फिर भी बाय कर लो जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ स्टेप विल बी टेस्टेड। ऑनेस्टली ये बुक तुम्हारा 90% स्टेप वन का कोर्स कवर कर लेगी अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ो तो ठीक है। तो हमारी सेकंड टॉप टियर रिसोर्स है यू वर्ल्ड क्वेश्चन बैंक। जिनको नहीं पता यू वर्ल्ड क्या चीज़ है, देखो यार यू वर्ल्ड इज़ एन ऑनलाइन टूल that has an exam style question format with detailed answers that you can solve at home at your own pace। इसको ऑनलाइन परचेज करना होता है और इसकी 6 मंथ 3 मंथ या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेनी होती है। वाई इज़ दिस अ टॉप टीयर रिसोर्स? इससे ना सिर्फ तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे बल्कि तुम्हें ये भी समझ आएगी कि स्टेप वन के क्वेश्चंस को एनालाइज और सॉल्व कैसे करना है। ये एग्जांपल देखो, इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं स्टेप वन में। आई नो कि इस क्वेश्चन को देख के तुम्हारी हट रही है बट डरो मत। ये क्वेश्चंस जितने दिखने में डेंजरस हैं उतने हैं नहीं, बस जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ उसको सही से अपना लो फिर जादू देखो जादू। खैर यू वर्ल्ड क्वेश्चन बैंक को बाय करना पड़ता है एंड इट इज़ एज चीप एज द फर्स्ट एड बुक, लेकिन आई फील लाइक इट इज़ वर्थ एवरी पेनी। अब इसको कैसे करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब हम स्टडी प्लान की तरफ जाएंगे। मूविंग ऑन, द थर्ड टॉप टियर रिसोर्सेज पैथोमा। Not just the Pathoma book, but the videos that come with it. Personally, I'm a huge fan of Dr. Satar, the author of this book. I mean, क्या बंदा है यार। डॉक्टर स्टार विल टीच यू पैथोलॉजी सो गुड, इसके बाद तुम्हें लगेगा कि स्टेप वन तो बच्चों का खेल है। इन तीन वाइटल रिसोर्सेज को मिला के बोलते हैं यू फैप, यानी यू वर्ल्ड फर्स्ट एड एंड पैथोमा। ऑनेस्टली अगर तुम यही तीन रिसोर्सेज अच्छे से कर लो तो यू कैन कंफर्टेबली पास स्टेप वन। बस शर्त यह है कि इनको करना अच्छे से पड़ेगा। यहाँ पे एक गोल्डन रूल बताता चलूँ, पैथोमा और एनी अदर यूएसएमएल वीडियो फॉर दैट मैटर ऑलवेज प्ले इट इन 1.5 और 2 टाइम्स स्पीड। शुरू में तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा बट इन द लॉन्ग रन यू विल सेव मैनी मैनी आवर्स ऑफ योर टाइम। ठीक हो गया? नहीं। अब चलते हैं मिड टीयर रिसोर्सेज की तरफ। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर तुम एक बैक बेंचर हो और तुमने एमबीबीएस में बहुत चिलिंग किया है तो तुम्हें एडिशनल हेल्प चाहिए, इन दैट केस तुम ये सब यूज़ कर सकते हो। तो पहली मिड टीयर रिसोर्स है बोर्ड्स एंड बियॉन्ड वीडियोस। तुम्हें इसकी ज़रूरत है या नहीं उसके लिए आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डू। देखो अभी वीडियो के शुरू में मैंने तुम्हें फर्स्ट एड का बताया। तुम फर्स्ट एड की बुक परचेज करो और कोई भी टॉपिक खुद स्टडी करके देखो। देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। पहली सिनारियो, अगर तुम्हें लग रहा है कि फ़र्स्ट एड की बुक बहुत ही डेंस है और फील्स लाइक जस्ट सम रैंडम फैक्ट्स पुट टुगेदर, मतलब कोई स्टोरी या नैरेटिव नहीं है इसमें। अब अगर तुम बैक बेंचर हो और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो यू माइट फील लिटिल ओवरवेल्म्ड और शायद तुम क्विट करने का सोचो। तो इस सिनारियो में बोर्ड्स एंड बियॉन्ड वीडियोस तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। बस जो भी टॉपिक फ़र्स्ट एड से पढ़ना हो उस टॉपिक की बोर्ड्स एंड बियॉन्ड वाली वीडियोस देख लो तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। सिनेरियो नंबर टू, तुम फर्स्ट एड की बुक लेते हो और पढ़ते हो और तुम्हें ऐसे लग रहा है कि जो भी फर्स्ट एड में है वो तुम्हें किसी हद तक ऑलरेडी पता है एंड इट जस्ट फील्स लाइक अ रिवीजन बुक। तो फिर मुबारक हो, यू डोंट नीड एनी वीडियोस टू गो विद इट। बात समझ आई? वैसे बोर्ड्स एंड बियॉन्ड की कुछ सैम्पल वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं तो यू कैन वॉच देम एंड सी फॉर योर सेल्फ कि तुम्हें ये वीडियो सूट करती हैं या नहीं। मूविंग ऑन, अनदर मिड टीयर रिसोर्स फॉर स्टेप वन इज स्केची माइक्रो एंड स्केची फार्मा। दिस इज़ हैंड्स डाउन माई फेवरेट रिसोर्स एवर। अगर तुम्हें माइक्रो और फार्मा बिल्कुल रटा या क्रैमिंग टाइप सब्जेक्ट्स लगते हैं और तुम्हें बग्स और ड्रग्स के नाम याद नहीं रहते एंड यू मिक्स दम ऑल अप, तो स्केची इज़ ग्रेट
इट वर्क सो वेल फॉर मी एंड आई कैन नॉट थैंक द क्रिएटर्स इनफ फॉर मेकिंग इट। इस रिसोर्स को मैंने टॉप टियर में सिर्फ इसलिए नहीं डाला क्योंकि स्केची, माइक्रो एंड फार्मा आर क्वाइट लेंथी एंड दे कैन टेक अप टू 6 months टू फिनिश अगर सही से करना है तो। गोल्डन रूल, अगर तुम्हारे स्टेप 1 देने में 1 साल से ज़्यादा टाइम पड़ा है तो यू शुड कंसिडर डूइंग स्केची। लेकिन अगर यू आर ऑन अ टाइट स्केड्यूल और 6 से 7 महीने ही हैं तुम्हारे पास और तुम्हें माइक्रो और फार्मा सही से आते हैं तो आई थिंक यू कैन स्किप इट। इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव। इसके बाद कुछ सप्लीमेंटल रिसोर्सेज आती हैं मिड ईयर में एंड वी कैन क्विकली गो थ्रू दैम। शेल्फ नोट्स फॉर एनाटमी, बहुत अच्छी बुक अगर मेरी तरह तुम्हारी एनाटमी थोड़ी वीक है। 100 Cases of Ethics बाय कॉनराड फिशर, एक और अच्छी बुक क्योंकि हमारे कॉलेजेस में जनरली एथिक्स एज अ सब्जेक्ट इतना पढ़ाया नहीं जाता। यू वर्ल्ड बायोस्टैट रिव्यू, awesome रिसोर्स इफ़ यू हैव पुअर ग्रिप ऑन बायोस्टैट्स जैसे कि मेरी थी। बायोस्टैट समरी फॉर स्टेप 1 यूट्यूब वीडियो बाय रैंडी नील MD, विल पेस्ट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर दिस। इसके अलावा एंकी कार्ड्स ऐप, ये काफ़ी यूज़फुल है स्पेशली अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम्हें कॉलेज के बोरिंग लेक्चर्स में घंटों बैठना पड़ता है या तुम कोई जॉब कर रहे हो और बुक्स लेके काम पे जाना तुम्हें पसंद नहीं या प्रैक्टिकल नहीं है तो तुम अपने फ़ोन पे ये कार्ड्स कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन, टाइम फॉर द पूप टियर। एनी काइंड ऑफ कैप्लान बुक्स, वीडियोस, कोर्सेज वगैरह वगैरह। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वाई? क्योंकि एक तो ये बड़ी बड़ी बुक्स बहुत ही लेंथी होती हैं और इनकी वीडियोस और कोर्सेज और भी ज़्यादा लेंथी होती हैं। लोग इन पे महीने और कभी कभी पूरे पूरे साल लगा देते हैं एंड दे गो नोवेयर इन देयर स्टेप 1 प्रेप। पता नहीं किसने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। हाँ, अगर तुम्हें पसंद है कैप्लान की बुक्स एंड वीडियोस वगैरह और समझ आती हैं तो डेफिनेटली करते रहो, तुम्हारी मर्ज़ी। All other question banks that are not UWorld like Emboss, USMLE RX and of course Kaplan QBank, ये सारे भी पूप टीयर में आते हैं। आई थिंक इट्स बेटर कि तुम यूवर्ल्ड को ही अच्छे से 2 से 3 बार कर लो बजाय इसके कि तुम नए नए क्वेश्चन बैंक्स टेस्ट करने पे वक्त बर्बाद करो। एक और पूप टीयर रिसोर्स गोल्जन पैथोलॉजी, दादाजी की ज़माने की बुक है, डोंट यूज़ इट। और इसके अलावा एनी अदर बिग बुक जो तुम्हें MBBS में ज़बरदस्ती पढ़वाई जाए जैसे गाइटन, BD84 और ग्रेज एनाटमी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हमने बुक्स एंड रिसोर्सेज तो डिस्कस कर ली, व्हाट अबाउट द स्टडी प्लान? तो यार देखो, हर बंदे का अपना माइंडसेट, अपना स्केड्यूल, अपनी सर्कमस्टांसेस होती हैं तो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। बट जनरली स्पीकिंग स्टेप 1 प्रिपरेशन में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो आई लाइक टू डिवाइड स्टेप 1 प्रेप इनटू 3 phases: बिगिनर फेज़, इंटरमीडिएट फेज़ एंड गेम। लेकिन उससे पहले देखो भाई, मैंने सोचा है कि क्यों ना थोड़ी अच्छी सी गाइडेंस सीरीज़ बनाई जाए जो तुम्हें USMLE के फर्स्ट से लास्ट स्टेप तक सब कुछ बताए। इसके अलावा वक्त के साथ हम प्लैब, AMC, आयरलैंड, MRCP, दुबई, कतर सब कवर करेंगे। तो डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, ओके। एनीवेज, बिगिनर फेज़ में तुम क्या करोगे? स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट एड पीरियड। डज इट मैटर विच सिस्टम और सब्जेक्ट यू स्टार्ट विद? जो भी तुम्हें ईजी लगता है उससे स्टार्ट हो जाओ। लेट्स सपोज तुम्हें भी मेरी तरह एंडोक्रिनोलॉजी ईजी लगती है तो तुम फर्स्ट एड का एंडो का चैप्टर पढ़ोगे। अगर वीडियोस की ज़रूरत पड़ी है तो यूज़ बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स बिफोर गोइंग थ्रू दैट चैप्टर। उसके बाद उसी सिस्टम की पैथोमा फॉर द पैथोलॉजी। अगर फिर भी वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन यूज़ द मिड टीयर रिसोर्सेज दैट आई हैव मेंशन्ड बिफोर। एंड इसी तरह इवेंचुअली तुम पूरी फर्स्ट एड को फर्स्ट से लास्ट पेज तक अच्छी तरह पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि इस स्टेज में फ़र्स्ट एड को क्रैम यानी रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन दिस स्टेज। तो इसमें तुम्हें 2 months मिनिमम लग जाएंगे। टेक एज मच टाइम एज यू नीड और डीप स्टडी करो यार हर सिस्टम को। ट्राई टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 8 to 10 hours अ डे। ये कहने में आसान है बट इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए, सो कीप दैट इन माइंड, ठीक हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर फेज़ 2, द इंटरमीडिएट फेज़। इसमें तुम यू वर्ल्ड परचेज करोगे और रोज़ एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस करोगे सिस्टम वाइज अनटाइम्ड। और आहिस्ता आहिस्ता यू कैन गो अप टू 60 क्वेश्चंस अ डे। तो लेट्स से यू स्टार्ट विद एंडो। सबसे पहले फर्स्ट एड की एंडो 1-2 दिन में रिवाइज करो, उसके बाद यू वर्ल्ड के क्वेश्चंस करो एंडो के। जो भी न्यू लर्निंग पॉइंट मिले तुम्हें यू वर्ल्ड में उसको फर्स्ट एड के ऊपर या तो लिखते जाओ या पेस्ट इट नोट्स पे पेस्ट करते जाओ। इससे तुम्हें बाद में बहुत हेल्प होगी क्योंकि इस तरह तुम यू वर्ल्ड और फर्स्ट एड दोनों एक साथ रिवाइज कर सकोगे एट द लेटर स्टेज ऑफ योर प्रेपरेशन। और इस स्टेज में इस बात पे फोकस मत करना कि तुम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो और कितने गलत। यू वर्ल्ड इज़ नॉट एन असेसमेंट टूल, इट इज़ अ लर्निंग टूल, ठीक है। सो इन दिस फेज़ तुम यू वर्ल्ड फर्स्ट पास ख़त्म करोगे फर्स्ट एड के सेकंड पास के साथ एंड दिस विल टेक एटलीस्ट 3 months।
तो अब तक टोटल मंथ्स हो गए 5 to 6, ठीक है। नाउ कम्स द लास्ट फेज ऑफ योर प्रेप, द एंड गेम। नाउ यू नीड टू रैम्प अप योर गेम। अगर लड़के हो तो टिंट करवा लो, अगर तुम्हारे बीवी बच्चे हैं तो उनको मायके भेज दो, गर्लफ्रेंड है तो उसको डिच करवाओ, एंड यू नीड टू गेट योर फोकस 100% ऑन योर स्टेप 1। इस फेज़ में यू स्टार्ट विद अ क्विक रीड ऑफ फर्स्ट एड। एक एक लफ्ज़ मेमोराइज कर लो अब और घोल के पी जाओ फर्स्ट एड को, सिंस दिस इज़ योर थर्ड पास। उसके बाद डू यू वर्ल्ड इन टाइम्ड रैंडम मूड। जैसे तुम एक्चुअली स्टेप 1 दे रहे हो ना, उस तरह यू वर्ल्ड को करो। अगर तुम रोज़ 80 to 120 क्वेश्चंस करोगे तो इट शुड टेक यू 4 to 5 वीक्स टू गेट डन विद दिस। और ऑब्वियसली साथ साथ फर्स्ट एड भी एज नीडेड रिवाइज करते जाओ। उसके बाद टाइम फॉर अ रियलिटी चेक। यू शुड टेक द लेटेस्ट NBME। NBME इज़ एन असेसमेंट एग्ज़ाम जो तुम्हें बताता है कि तुम कितने पानी में हो। इट विल गिव यू एन एस्टिमेटेड स्कोर, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम एग्ज़ाम के लिए रेडी हो या नहीं। हर साल न्यू NBME एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, तो मेक श्योर टू चेक द लेटेस्ट वन। और नेट पे ये भी देख लेना कि विच वन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट। इफ़ यू हैव अचीव योर टारगेट इन दिस एग्ज़ाम देन गो ahead and book the date. But if you're not comfortable yet, then keep repeating UWorld timed random mode plus first aid revision again and again and again until you feel comfortable. ठीक है। एग्ज़ाम से एक वीक पहले स्टार्ट डूइंग 150 to 200 क्वेश्चंस अ डे इन टेस्ट मोड, जो कि तुम्हारा स्टेमिना बनाएगा एग्ज़ाम देने का। लास्ट आई चेक इट वाज एन 8 hour एग्ज़ाम, राइट। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले फर्स्ट एड के एंड पे एक बहुत अच्छा पोर्शन है जो कि वोलेटाइल टॉपिक्स को कवर करता है। सो मेक श्योर टू गो थ्रू दोज टॉपिक्स। तो कुल मिला के टोटल प्रेप टाइम हो गया 6 to 8 months, राइट। अब अगर तुम्हें इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है स्टेप 1 में तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऑल दैट मैटर्स इज़ दैट यू एक्चुअली टेक इट एंड डू नॉट क्विट। बाद में कोई ये नहीं पूछता कि हाँ भाई तुमने कितने टाइम में किया था स्टेप 1, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। एंड दैट्स इट। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। और अगर वीडियो से बात नहीं बन रही हो एंड यू नीड अ मेंटोर जो तुम्हें हाथ पकड़ के चलाए, तो आई डू ऑफर मेंटोरशिप फॉर द USMLE। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। चलो ओके बाय। Zamina mina, waka waka, zamina mina, zamagadewa. This time for Africa, this is story. Lingalini bado, hengalali jenga, galabu turu denga, galing star.